नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आपको हमारे पुराने वीडियोस कैसे लगे? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको नई से नई जानकारियां और प्रोवाइड करा सके। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड का 5th यूनिट, असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू प्रमोट एंड मेंटेन दियर हेल्थ, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। इस यूनिट में से हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कि किस तरीके से हम कम्युनिटी में और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट आते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उनको डिस्कार्ड करते हैं, वो हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे हम व्हाट इज वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। देन हेल्थ केयर वेस्ट कैरेक्टराइजेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, sources of healthcare waste, persons who at risk, color coding and type of container for disposal of biomedical waste, health hazards of healthcare waste, treatment and disposable technology of health hazards, biomedical waste management in India, and last categories of biomedical health hazards। जो टॉपिक्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेस्ट, कि वेस्ट क्या होता है। वेस्ट आर अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल्स। वेस्ट इज एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज और इज वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज। वेस्ट क्या है? अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल्स या सब्सटेंस जिनको हम एक बार यूज़ लेने के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती और हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो सारे सब्सटेंस अपने कहलाते हैं वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें मोस्टली इट इज़ डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड वेस्ट जो हमारे बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है जो अगर हम होम की घर की बात करें तो घर में अपने सॉलिड वेस्ट में बॉक्सेज हो गए या अदर मटेरियल्स, वो अपना सॉलिड वेस्ट होगा। लिक्विड वेस्ट बेकार सब्जी हैं, बेकार दूध है, ये सारी चीज़ें अपने आएगी लिक्विड वेस्ट। एंड गैसियस वेस्ट, डीओज एंड एनी अदर्स लिक्विड्स जो कि गैस फॉर्म करते हैं, वो सारे अपने आएंगे गैसियस वेस्ट। इसी तरीके से इनको करेक्टराइज किया गया है हॉस्पिटल्स के अंदर भी, कि सॉलिड वेस्ट रैपर्स हैं, बॉक्सेस हैं, ये सारा अपना सॉलिड वेस्ट हो गया। लिक्विड्स में मेडिसिन, सिरप्स वगैरह लिक्विड, एंड गैसियस इन द लेबोरेटरीज में जो वेस्ट होते हैं वो गैसियस वेस्ट में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट कहाँ से आते हैं। इसमें हाउस होल्ड, घरों से, इंडस्ट्रियल से और हॉस्पिटल्स से बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में ये सोर्सेज इसके हैं। अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशंस ऑफ human beings or animals or in research activities pertaining to or in the producing or testing of biological and including categories। बायोमेडिकल वेस्ट जो डेफिनेशन दी थी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग में, उसमें क्या बताया, ऐसे वेस्ट जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में किसी उसके डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर्स या रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशंस। कैरेक्टराइजेशन मीन्स कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। जो वेस्ट हॉस्पिटल से निकल रहे हैं उसमें 2 टाइप्स होते हैं, नॉन रिस्क एंड रिस्क वेस्ट। जो नॉन रिस्क वेस्ट होते हैं वो 70 to 90% वहाँ पे चांसेस होते निकल प्रोड्यूस होता है, एंड रिस्क वेस्ट 10 to 25% वहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
हेल्थ केयर वेस्ट की किस तरीके से इसको वेस्ट को क्लासीफाई किया है। इसमें नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट जो है वो 80% वेस्ट जो हॉस्पिटल्स का होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट जिसकी रेंज होती है 15% तक के जो वेस्ट हैं, ओवरऑल जो वेस्ट में से 15% पैथोलॉजिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। देन केमिकल वेस्ट, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो कि लेबोरेटरीज एंड अदर मेडिसिन के तौर में या कीमोथेरेपीज के रूप में जो निकलता है वो सारी अपना आता है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट जो कि 3% है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स 1%, रेडियो एक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एंड हैवी मेटल्स ये भी 1% क्लासिफाइड हैं इन द वॉल वेस्ट प्रोड्यूस बाय द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में इन्फेक्शियस वेस्ट की। इन्फेक्शियस वेस्ट होते क्या हैं? वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजेनिक्स, ऐसे वेस्ट जो कि पैथोजेंस को वहाँ पर साथ में लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरीज, कल्चर्स, वेस्ट फ्रॉम आइसोलेशन वार्ड्स, स्वैब्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट्स एंड एक्सक्रीटा। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या हुआ कि ऐसा वेस्ट जो कि पैथोजन को वहाँ पर सस्पेक्ट कर रहा है, उसको कैरी कर रहा है, जो वो कहाँ पर हो सकते हैं? लेबोरेटरीज में जो कल्चर टेस्ट होते हैं या आइसोलेशन वार्ड्स का वेस्ट, स्वैब्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स। ऐसे इक्विपमेंट्स और मटेरियल जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स में यूज में लिए हुए हों वो सारे अपने होते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट आती है अपनी पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट मीन्स ह्यूमन टिश्यूज और फ्लूइड, ह्यूमन के जो टिश्यूज और फ्लूइड्स जो होते हैं वो अपने आते हैं पैथोजेनिक वेस्ट में। फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट्स एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। देन नेक्स्ट आता है अपना शार्प वेस्ट। इट इंक्लूड्स निडल, इन्फ्यूजन सेट्स, स्कल्पल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एंड ब्रोकन ग्लासेस। जो शार्प वेस्ट है इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है? निडल्स, इन्फ्यूजन सेट, स्कल्पल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स और ग्लास मटेरियल्स को। नेक्स्ट आता है अपना फार्मास्यूटिकल वेस्ट। वेस्ट कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल्स, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स दैट आर एक्सपायर्ड और नो लॉन्गर नीडेड, बॉटल्स और बॉक्सेस। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो फार्मा से रिलेटेड जो वेस्ट है जिसमें मेडिसिन जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं या जिसको हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ में नहीं ले सकते, नीडेड हैं, बॉटल्स और बॉक्सेस जो कि हम दोबारा उसको आगे लॉन्ग टाइम तक यूज़ में नहीं ले सकते, वो आते हैं अपना फार्मास्यूटिकल वेस्ट। नेक्स्ट जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक मीन्स ड्रग्स, साइटोस्टैटिक्स ड्रग्स जो कि मोस्टली यूज में ली जाती है कैंसर थेरेपी के लिए, वो हम जब उसको डिस्कार्ड करते हैं तो वो अपनी आती है जीनोटॉक्सिक वेस्ट में। नेक्स्ट केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट मीन्स जिसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे लेबोरेटरी रिएजेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारे आते हैं अपने केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, जिसमें ऐसा वेस्ट जिसमें हाई कंटेंट होता है मेटल्स का, सच ए बैटरीज, ब्रोकन थर्मामीटर्स, ब्लड प्रेशर गैजेस एटसेट्रा। देन नेक्स्ट अपना कैटेगरीज आती हैं पर्सुराइज्ड कंटेनर। पर्सुराइज्ड कंटेनर मीन्स गैस सिलेंडर, गैस कार्टिलेज, एरोसॉल कैंस, ये सारी चीज़ें जो हम जब डिस्कार्ड करते हैं तो ये आती हैं प्रेशराइज्ड कंटेनर्स में। नेक्स्ट आता है अपना रेडिएशन वेस्ट। रेडिएशन वेस्ट मीन्स जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि अनयूज्ड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, रेडियोथेरेपी और लेबोरेटरी रिसर्च में यूज में काम में आते हैं, वो सारे अपना आता है रेडिएशन वेस्ट। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, स्वैब इज कमिंग अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। जो स्वैब है वो हेल्थ केयर वेस्ट के कौन से क्लासिफिकेशंस के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर ये प्रेजेंट होता है? ए पैथोजेनिक, बी इन्फेक्शियस, सी फार्मास्यूटिकल एंड डी शार्प। तो रेशनल है इसका, क्यों इसको हमने इन्फेक्शियस का जो आंसर है वो है इन्फेक्शियस, क्यों हमने इसको इंक्लूड किया है? स्वैब इज ए इन्फेक्शियस एजेंट टू द
ऑल पर्सन्स, जो कि हर किसी को इन्फेक्टेड कर सकता है, इसलिए और इसमें पैथोजेनिक जो एजेंट्स हैं जो कि डिजीज को कैरी कर रहे हैं एक से दूसरे में, वो उस पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर। अब इसी के बाद हम आगे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट की। हेल्थ केयर वेस्ट भी जो निकल रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, वो कहाँ कहाँ से निकलता है, हम उसको इंक्लूड करते हैं हेल्थ केयर वेस्ट में। जो इसमें है 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है, मेजर सोर्सेज एंड माइनर सोर्सेज। हम बात करेंगे मेजर सोर्सेज में हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम, मॉर्चरीज एंड ऑटोप्सी सेंटर्स, ये मेजर सोर्सेज हैं हेल्थ केयर वेस्ट के। और माइनर सोर्सेज में क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, फ्यूनरल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस आर द सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। इसके बाद हम आगे बात करते हैं रिस्क एट पर्सन्स की, इससे कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको रिस्क हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट सैनिटेशन वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कि जो वेस्ट है उसको कलेक्ट और डिस्पोज करने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो इस पे अफेक्ट करेगा। देन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स, इसके बाद आता है देन पेशेंट्स एंड अटेंडेंट एंड द लास्ट पब्लिक। जो इसकी सीक्वेंस है, तो फर्स्ट जो उसको कलेक्ट कर रहा है और डिस्पोज कर रहा है वो है सैनिटेशन वर्कर, देन मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स, उसके बाद आते हैं पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स एंड द लास्ट वन पब्लिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर कोडिंग एंड टाइप्स ऑफ कंटेनर फॉर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट की, किस तरीके से हमने कैटेगराइज किया था, क्लासिफाइड किया था कैटेगरीज में कि हमें किस तरीके से कौन सा वेस्ट कौन से कंटेनर में डालना है, उसकी कलर कोडिंग क्या है और उसका तरीका क्या है। तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट येलो बैग। तो येलो बैग के अंदर जो हम हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट डालते हैं उसमें ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, एनिमल टिश्यूज, वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरीज, कल्चर्स, स्पेसिमेन ऑफ microorganisms, these waste are disposed by incinerations or deep burial। इसमें जो येलो बैग्स में जो हम येलो कंटेनर हमने मोस्टली देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में 4 कंटेनर्स रखे होते हैं, तो उसमें येलो जो कंटेनर होता है उसके अंदर हम ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स और लेबोरेटरीज के जो वेस्ट हैं हम उसमें डालते हैं। जो इसको इंसिनरेट किया, इसको जो डिस्पोज किया जाता है वो कौन से मेथड से किया जाता है, इंसिनरेशन और डीप ब्यूरियल मेथड से। नेक्स्ट कंटेनर आता है अपना रेड, इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में आइटम कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन एंड ड्रेसिंग्स एंड द सॉलिड वेस्ट ट्यूबिंग, catheter, infusion sets. These waste are disposed by autoclaving and microwaving। जो रेड कंटेनर था उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो वेस्ट हैं, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट में ऐसे कंटामिनेटेड आर्टिकल्स जिसमें ब्लड और बॉडी फ्लूइड हो इंक्लूडिंग कॉटन और ड्रेसिंग मटेरियल्स हम रेड कंटेनर में डालेंगे। और इसके साथ साथ ट्यूबिंग, कैथेटर्स और इन्फ्यूजन सेट्स भी हम इसके अंदर डिस्पोज करते हैं। और जो इसको डिस्पोज करने का जो मेथड्स होता है वो कौन सा होता है, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। नेक्स्ट ब्लू एंड वाइट ट्रांसल्यूएंट्स, जो ब्लू एंड वाइट कलर के जो कंटेनर्स होते हैं, इन दिस कंटेनर्स निडल, सिरिंज, ब्लेड्स, ग्लास आर डिस्पोज्ड। दीज वेस्ट आर डिस्पोज्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट। जो इस ब्लू और वाइट कंटेनर्स हैं इसमें हम कौन से करेंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ऑटोक्लेव और केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। एंड लास्ट कंटेनर आता है अपना ब्लैक, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एज फ्रॉम इंसिनरेशंस ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल। जो ब्लैक कंटेनर हैं इसमें हम डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एसेज हैं, उनको हम इंसिनरेट करते हैं डिस्पोज मेथड्स के द्वारा। ये था अपना कलर कोडिंग
मेथड्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। इन द रेड कंटेनर विच वेस्ट आर डिस्पोज्ड। इसमें फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बी ह्यूमन टिश्यू, सी नीडल्स एंड डी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो इसका आंसर है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन रेड कंटेनर। क्यों है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट such as items contaminated with bloods and body fluids including cottons and dressings, tubing, catheter or infusion sets are disposed in red container। ये तो इसका आंसर, जिसकी रेफरेंस स्लाइड नाउ है कि 25 नंबर्स की स्लाइड पे आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजीज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट की हेल्थ केयर जो वेस्ट हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसकी डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट इंसिनरेशन। दिस इज ए हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेंट प्रोसेस दैट रिड्यूस ऑर्गेनिक एंड combustible waste to inorganic combustible matters and result is very significant reductions of waste volume and weight। जो इंसिनरेशन प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, उसको ड्राई ऑक्सीडेंट प्रोसेस होता है जिसके कि रिड्यूस जो ऑर्गेनिक और इनको इनऑर्गेनिक वे में हम उसको तैयार करते हैं, जिससे उसका क्या होता है वॉल्यूम और वेट वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है और उसके जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो वहाँ पे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर है केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन मीन्स जो कि हम केमिकल्स की हेल्प के द्वारा उनको डिसइंफेक्टेड करते हैं। इसमें केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट to kill or inactive the pathogens। This treatment usually result in disinfections rather than sterilizations। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं किसके लिए, पैथोजेंस को किल या इनएक्टिव करने के लिए और उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। जो डिसइंफेक्टेड है उसका रिजल्ट ज़्यादा है स्टेरिलाइजेशन से। नेक्स्ट जो अपना आता है टेक्नोलॉजी वो आती है वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। In this, waste are exposed of shredded infectious waste to high temperature, high pressure steam and is similar to the autoclave sterilization process। इसमें क्या होता है कि हम वेट और ड्राई थर्मल जिसमें हाई टेम्परेचर के अंदर हाई प्रेशर स्ट्रीम्स में हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं अपना माइक्रोवेव इरेडिएशंस। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोवेव ऑफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 2450 मेगाहर्ट्ज। इसमें कि हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव के अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है अपनी 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। माइक्रोवेव के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। ये तो अपना माइक्रोवेव इरेडिएशंस। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है अपना लैंड डिस्पोज। जो लैंड डिस्पोज है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम एक तो ओपन डंप कर देते हैं कि ओपनली हम उसको डंप कर दिया, और एक सैनिटरी लैंडफिल्स कि उस डिस्पोज को हमने खड्डा खोद के उसके अंदर डिस्पोज करके उसको वापस से कवर कर दिया मिट्टी से। ये होता है अपना सैनिटरी लैंडफिल्स एंड ओपन डंप्स मेथड्स। नेक्स्ट इंट्राइजेशन। दिस प्रोसेस involve the mixing waste with cement and other substance before disposal in order to minimize the risk of toxic substance contained in the waste migrating into surface water or groundwater। तो इंट्राइजेशन जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल उसमें मिक्स कर देते हैं जिससे कि वो ग्राउंड वाटर या अपना सरफेस वाटर था उसके साथ मिक्स ना हो सके। जैसे सीमेंट को हमने उसे मिक्स कर दिया जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, वो एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है। ये था अपना इंट्राइजेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट की हेल्थ केयर जो वेस्ट निकल रहा है उससे क्या क्या हेल्थ को हार्म हो सकता है। इसमें फर्स्ट हैजार्ड्स फ्रॉम इन्फेक्शियस वेस्ट एंड सार्प। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स और इन्फेक्शियस वेस्ट थे उससे किस तरीके से हैजार्ड्स होते हैं
pathogen in infectious waste may enter the human body through a puncture, abrasion, or cut in skin through mucous membrane by inhalations or by ingestions. इसमें किस तरीके से होगा, जो पैथोजेंस हैं इन्फेक्शियस वेस्ट के वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएंगे, कैसे, पंचर से, एब्रेशन और कट इन स्किन्स, या तो पंच अपना नीडल से पंचर हो गया हो, ग्लास से पंचर हो गया हो, या स्किन के ऊपर कोई कट लग गया हो, या डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन्स के द्वारा इनहेल कर लिया गया हो या इंजेक्शन कर लिया गया हो. नेक्स्ट, हैजार्ड्स फ्रॉम केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स. Many of the chemicals and pharmaceuticals used in healthcare establishment are toxic, genotoxic, corrosive, flammable, reactive, explosive, shock और sensitive. जो बहुत सारी मेडिसिन और केमिकल्स है जो किस तरीके से अपने बहुत साइड इफेक्ट वहाँ पर रखती हैं, जिसमें टॉक्सिक हैं, जीनोटॉक्सिक, कॉरोसिव, फ्लेमेबल्स हैं, ये सारे इफेक्ट वहाँ पर वो शो करती हैं. नेक्स्ट, हैजार्ड्स फ्रॉम जीनोटॉक्सिक वेस्ट. द सीवियरिटी ऑफ हैजार्ड्स फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग और डिस्पोजल ऑफ जीनोटॉक्सिक वेस्ट इज गवर्नड बाई ए combination of the substance toxicity itself and the extent and the duration of exposure. जो जीनोटॉक्सिक वेस्ट है, जो कि हम मोस्टली रेडिएशन डिपार्टमेंट्स के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम उसकी टॉक्सिसिटी खुद के लिए और अदर्स के लिए हम जितना उससे एक्सपोज होते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. नेक्स्ट, हैजार्ड्स फ्रॉम रेडियोएक्टिव वेस्ट. द टाइप ऑफ डिजीज caused by radioactive waste determined by the type and extent of exposure. It can range from headache, dizziness and vomiting to much more serious problem because it is genotoxic. It may also affect genetic materials. जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है इसमें भी सेम जीनोटॉक्सिक इफेक्ट ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सिम्टम्स वहाँ पे आते हैं, हेडेक, डिजीनेस एंड वोमिटिंग, और इससे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी वहाँ पर हो सकती है, और इसके साथ साथ ये अपना जेनेटिक जो मटेरियल्स है उसको भी अफेक्ट करती है. लास्ट वन, पब्लिक सेंसिटिविटी. अपार्ट फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, द जनरल पब्लिक इज वेरी सेंसिटिव टू विजुअल इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, पर्टिकुलरली एनाटॉमिकल वेस्ट. अब पब्लिक सेंसिटिव कैसे होती है कि जो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें बहुत सी बार बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, जब हम उसको अगर ओपन डंप कर देंगे तो वहाँ पर जो जनरल पब्लिक है वो उसके लिए वहाँ पर क्या करेंगी कि वो उसमें विजुअल इम्पैक्ट होगा, विजुअल साइड इफेक्ट्स वहाँ पर वो सोचेंगे कि ये यहाँ का जो वेस्ट था वो हमारे एरिया में पटक दिया, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है या सारी चीज़ें. तो उसमें किस तरह का प्रॉब्लम्स आएगी वहाँ पर, विजुअल इम्पैक्ट के द्वारा. ये था अपना बायोमेडिकल वेस्ट के हेल्थ हैजार्ड्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कि जो हेल्थ केयर वेस्ट हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या क्या उसके रूल्स है, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है. तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केम इनटू फोर्स ऑन 28 जुलाई 1998. जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998 थे वो फर्स्ट प्रेस्क्राइब किए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि फोर्स में आए 28 जुलाई 1998 को. दिस अप्लाई टू दोज हु जनरेट, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, डिस्पोज, ट्रीट और हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट इन एनी मैनर. जो किसके ऊपर अप्लाई होता है, जनरेटर, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, डिस्पोज, ट्रीट और हैंडल्स जो करते हैं, ये सारे रूल्स उनके ऊपर फॉलो होते हैं. द बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू कंटेनर, बैग्स एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट. जो बायोमेडिकल वेस्ट है वहाँ पे ही उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया जाता है, कंटेनर्स और बैग्स में अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया.
इंडिया के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी 1, इसमें वेस्ट कैटेगरी, जो इसकी वेस्ट कैटेगरी थी कैटेगरी 1 के अंदर, उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को इसमें इंक्लूड किया गया और उसको ट्रीटमेंट और डिस्पोज करने का तरीका क्या था, इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी 2, इसमें एनिमल वेस्ट, इनका भी सेम ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल टेक्निक थी, इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल। थर्ड कैटेगरी आती है अपनी जिसमें जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर होते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। इसको जो ट्रीट किया जाता है वो लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेशन मेथड्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी 4th, इसके अंदर आते हैं अपने शार्प वेस्ट या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिसइंफेक्शंस के द्वारा होता है, जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, मल्टीलेशंस या थ्रेडिंग्स टेक्निक्स के द्वारा उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी कैटेगरी 5th, जिसके अंदर आते हैं डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शंस एंड ड्रग्स डिस्पोजेबल इन सिक्योर्ड लैंडफिल्स, जिसको हम या तो इंसिनरेट करके या लैंडफिल करके हम उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है अपनी 6 कैटेगरीज, जिसके अंदर आते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में कौन से आइटम्स कंटामिनेटेड विद ब्लड, कॉटन और ड्रेसिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इंसिनरेट, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग टेक्निक्स के द्वारा हम इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है अपनी कैटेगरी 7, जिसमें जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट के अंदर भी ट्यूबिंग, कैथेटर, इंट्रावीनस सेट्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट्स, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, म्यूटेशन या थ्रेडिंग्स टेक्निक्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है अपनी कैटेगरी 8, जिसके अंदर लिक्विड वेस्ट आते हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है बाय केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स, उनको बहाकर उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरीज 9, इसमें आता है इंसिनरेशन एसेस फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट। जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करते हैं जो उसके बाद एसेज आती हैं वो आती है अपनी कैटेगरी 9 में। इसको क्या किया जाता है, डिस्पोजेबल इन म्यूनिसिपल लैंडफिल्स, जमीन के अंदर इसको गाड़ के वहाँ पर डिस्पोज करके इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरीज आती है अपनी कैटेगरी 10, जिसके अंदर जो वेस्ट आते हैं वो होते हैं अपने केमिकल यूज्ड इन बायोलॉजिकल, केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शंस एंड इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा। ऐसे जो कैटेगरी 10 में आती हैं वो केमिकल्स जो हम यूज़ में लेते हैं किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेंट करने में या इंसेक्टिसाइड्स, वो सारी चीज़ें आती है अपनी कैटेगरी 10 में। इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन फॉर लिक्विड एंड सिक्योर्ड लैंडफिल्स फॉर सॉलिड्स। इनको सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर लैंडफिल्स के अंदर ट्रीट डिस्पोज किया जाता है। ये था अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, शार्प वेस्ट इज इंक्लूडेड इन विच वेस्ट कैटेगरी। जो शार्प वेस्ट थे वो वेस्ट की कौन सी कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया था, ए कैटेगरी 5, बी कैटेगरी 4, सी कैटेगरी 10 एंड डी कैटेगरी 8। तो इसका आंसर था कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 के अंदर शार्प वेस्ट कलेक्ट किए जाते थे और उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका था वो था केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, म्यूटेशन या थ्रेडिंग्स टेक्निक्स के द्वारा उसको डिस्पोज किया जाता है। इसकी जो रेफरेंस स्लाइड थी वो थी 41 नंबर्स, जिस पे आप जाके इसका रैशनल देख सकते हैं कि कौन इसके शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी कैटेगरी में था और उनका क्या ट्रीटमेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेरीज लिखें, जिससे हम आपकी